आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक ऑब्जर्वर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखिए आपने, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आई है हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता। आप ये वीडियो देखे होंगे तो आप देखे क्या कि राहुल गांधी जी आर्थिक सुनामी की बात कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, सत्ता दल क्या कर रही है, क्या पलटवार की है, और हमारे आर्थिक विशेषज्ञ जो हैं उनका क्या मानना है, इस पे हम आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी द्वारा देश में आर्थिक सुनामी आने की दावा और उसका सच मुख्य रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण और आर्थिक आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित रहता है। दोनों पक्षों के दावे और वास्तविकताएं इस प्रकार है। जैसे राहुल गांधी जी का तर्क था कि आर्थिक सुनामी आ रही है। क्यों भाई? आर्थिक सुरक्षा और झटके एक रीजन हो सकते हैं कि शॉक एंड ऑब्जर्वर्स। राहुल गांधी जी का यह दावा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव जैसे संकटों से निपटने के लिए भारत के पास जो सुरक्षा कवच, क्या था भाई सुरक्षा कवच? इकोनॉमिक शॉक ऑब्जर्वर थे, उन्हें केंद्र सरकार ने हटा दिया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा है इस बात को। दूसरा क्या हो सकता है कि बढ़ती महंगाई। उनके अनुसार वैश्विक युद्ध और भू राजनीतिक अस्थिरता के कारण ईंधन, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आएगा, जो आम जनता की बुरी तरह प्रभावित करेगा, आम जनता को प्रभावित करेगा। सत्ता पक्ष क्या इसका पलटवार करते हैं? मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे पैनिक फैलाना या घबराहट पैदा करना बताया। आंकड़ों की मजबूताई क्या है? बीजेपी के अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में मजबूत आर्थिक आधार तैयार किया है। हालिया ई वे विल जनरेशन में 12.9% की वृद्धि और विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विस सेक्टरों में के मजबूत पीएमआई आंकड़े के आधार पर अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बताया गया है। ये सत्ता पक्ष के जवाब थे। हमारे आर्थिक विशेषज्ञों की क्या राय है इस मुद्दे पे? तो हमारे आर्थिक विशेषज्ञ की बात क्या है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव। यह बात सही है कि पश्चिम एशिया मतलब मिडिल ईस्ट में तनाव और ऊर्जा से जुड़े संकटों के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें और आपूर्ति में उतार चढ़ाव आते हैं। इसका असर भारत जैसे तेल आयात करने वाले देश पर पड़ना स्वाभाविक है। सुनामी की संभावना। अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक सुनामी जैसे कि 2008 की मंदी या कोरोना काल का प्रभाव जैसी स्थिति फिलहाल नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और राजकोषीय उपकरण है जो बाहरी झटकों को सोखने की क्षमता रखते हैं। आपको मैंने दोनों तरह से समझाने की कोशिश की है। निष्कर्ष अगर बात करते हैं तो राहुल गांधी जी का दावा मुख्य रूप से वैश्विक चुनौतियों के कारण आने वाले समय में आम आदमी पर पड़ने वाले महंगाई के दबाव और ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं पर केंद्रित है। हालांकि सरकार इसे खतरे के बजाय संभलकर चलने की स्थिति मानती है।